बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर जंगल में कालू कौआ लोहा गरीब था। उसके 2 बच्चे थे। बच्चे बहुत भूखे रहते थे। वह हमेशा गरीबी ज़िंदगी जीता था। जब भी अपना औजार लेकर के बाहर अपना काम करने चालू करता था, कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आता था। गांव के मुखिया आकर के उसे हंसी उड़ाता था और कहता था, अरे कालू कौआ, तुम तो लगता है जरी से ही गरीब रहोगे और हमेशा ही रहोगे। यह सुनकर के कालू कौआ बहुत ही निराश होता था। उसके 2 बच्चे थे, भूखे प्यासे थे। जब भी घर जाता था तो उसकी पत्नी बोलती थी, अजी क्या लेकर आए हैं, आज हम लोग भूखे हैं। यह सोच करके दिन रात बहुत ही मेहनत करता था, लेकिन शाम को खाली हाथ ही जाता था। एक दिन की बात है कि कालू कौआ अब अपने आत्महत्या करने के लिए जंगल में जाने लगा। तभी गांव की पंचायत आकर के उसे रोकती है और कहती है, का रे कालू कौआ, तू तो दिन भर ऐसे ही निरट्ठे घूमता रहता है और बोलता है कि कोई भी काम नहीं मिलता है और तुम्हारा इस गांव से हम लोग अब निकाल देंगे। अगर तुम रहेगा तो तुम्हारी ही तरह हम लोग भी निकम्मे हो जाएंगे। यह सुनकर के कालू कौआ और ही रोता रहता है बैठकर मन में मन, और बाहर जाने लगता है। जाते जाते देखता है कि जंगल बहुत घना है। उसी में आत्महत्या करने के लिए चला जाता है। जब वहां जाता है तो वह देखता है कि एक साधु कराह रहा है और वह अपने कमंडल भीग करके और लेटा हुआ है। वहाँ जाता है और जा कर के बोलता है, साधु महाराज जी, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे जंगल में क्यों लेटे हुए हैं? यह सुन कर के साधु कहता है, हे कालू कौआ, मुझे जल पिला दो। मैं बहुत ही दिनों से पड़ा हुआ हूँ। मेरे पैर में एक ऐसे ज़बरदस्त कांटा गड़ गया है जिसकी वजह से मैं चल नहीं पाऊँगा। कालू कौआ सोचता है कि आखिर ही आसपास कोई जंगल में कुछ भी नहीं है, न नदी है न तालाब है, आखिर इसे पानी कैसे पिलाऊं। यह सोचकर वह साधु से कहता है कि हे साधु महाराज, आप तो जानकार आदमी लगते हैं, आप ही बताइए कि आखिर पानी कहाँ है, हम इसे खोज नहीं पाएंगे। तो अब साधु अपने दिव्य दृष्टि से देखकर बोलता है कि जाइए, थोड़ी ही दूर पर एक तालाब है, वहीं से आप पानी लेकर आइए। कालू कौआ पैदल ही चलते चलते जाता है और जा कर के उसका कमंडल जल में डुबाता है। तभी वहाँ से एक राक्षसी उत्पन्न होती है और बोलती है, अबे कौन है तू और मेरे जल से क्यों पानी ले रहा है? वह कहती है कि अगर पानी पाना चाहता है तो मैं प्रश्न पूछूंगी और उसका उत्तर दे दो, तभी लेकर जाना। बोलती है कि सबसे तेज़ चलने वाला जीव कौन सा है? सबसे तेज़ चलता है जो मिनटों में बहुत दूर पहुंच जाता है। कालू कौआ बहुत ही निराश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर भाग जाऊंगा तो साधु मर जाएगा और इसका प्रश्न नहीं दूंगा तो ये मुझे मार डालेगी। फिर अपने आत्मा से पूछता है और थोड़ी देर के बाद उत्तर देता है कि सबसे तेज़ चलने वाला मन है। मन के द्वारा हम बैठे बैठे कहीं से भी दूर तक जा सकते हैं। यह सुन कर के राक्षसी खुश हो जाती है और उसे कहती है कि जाओ, अब तुम पानी भर सकते हो। पानी भर करके कालू कौआ जोगी के पास जाता है, साधु को पानी पिलाता है और साधु उठकर बैठ जाता है और कहता है, अरे बच्चे, तुम तो बहुत ही मेहनत हो। कालू कौआ प्रसन्न हो जाता है और कहता है, हे साधु महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मुझे अब मरने के सिवाय अब कुछ नहीं सूझा है, आखिर मैं क्या करूँ। तब फिर कालू कौआ वो ये बात जान जाता है और साधु से कहता है। तो साधु मन ही मन उसे सब जान जाते हैं और कहते हैं, हे कालू कौआ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक जादुई हिरन देता हूँ, इसे अपने बेटे की तरह पालना, आगे चलकर तुम्हें बहुत ही फ़ायदा होगा। यह सुन कर के कालू कौआ खुश हो जाता है और उसे एक हिरन दे देता है। हिरन उठा करके अपने घर में ले आता है और पहले से ही उसके बच्चे थे, वह अपने बच्चे उसको कोई साथ नहीं खेलता था। तब वह खुश हो जाता है और बोलता है कि पापा, आप मेरे लिए हिरन लेके आए, बहुत ही बढ़िया किए।
मेरे साथ कोई नहीं खेलता था, अब हम इसके साथ खेलेंगे। कुछ दिन बीतता जाता है, लेकिन थोड़ी ही दिन के बाद गांव के मुखिया आता है और कहता है, अरे कालू कौवा, तुम्हारा हिरन बहुत ही सुंदर है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितने भाव में बेचोगे? तब कालू कौवा कहता है कि मैं इसे नहीं बेचूंगा, चाहे आप कितना भी पैसा दे दो। यह हिरन किसी को नहीं बेचता है। समय बीतता जाता है, तभी दूसरे राज्य में रानी के बहुत ही बीमार होता है और वह कहती है कि जब इसको ठीक करना बहुत ही अनिवार्य है, एक जादुई हिरन का बूंद चाहिए और एक गरीब किसान का बूंद चाहिए। तब वह राजा चारों तरफ खोजने लगता है और खोजते खोजते एक दिन कालू कौवा के घर पहुंच जाता है और बोलता है, अरे कालू कौवा, तुम अपना ये हिरन मुझे दे दी। वह डरे हुए आता है और बोलता है, राजा साहब, मैं बहुत ही गरीब हूँ और हमारे पास ये हिरन के सिवाय कुछ भी नहीं है। साधु महाराज मुझे ये तोहफे में दिए थे और बोले थे इसे अपने बच्चों की तरह पालना और इसे कोई भी भेदभाव नहीं करना। तब राजा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि अबे हमारे ही राज्य में रह करके मुझसे ही धोखाधड़ी करता है। आदेश देता है कि इसे बांध करके मेरे महल में ले चलो और हिरण को भी। दोनों को बांध करके अलग कर दिया और बोला कि अब बता, अब न तेरे को मैं आधा राजपाट दे रहा था तो तू दुष्ट कहीं का कभी भी मेरे नहीं लिया, अब तुम्हें मरना ही होगा। तब वह बोलता है कि राजा साहब, हमें 2 मिनट के लिए अपने हिरन से मिल लेने दीजिए, उसके बाद आप मार डालना। तब उसे छोड़ता है और तब कालू कौवा अपने हिरन से मिल जाता है और मिल करके दोनों रोने लगते हैं। तभी दोनों के बूंद से एक पत्ता बन जाता है, जिस पत्ते से रानी को ठीक होना होता है। वह तुरंत उस पत्ते को ले करके और उस शरीर पर लगाते हैं तब रानी ठीक हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।